ये कहानी मिकिल की है, जो कि अपने फेवरेट सिंगर से मिलने के लिए पहुंच जाता है मुर्दों की दुनिया में। वहाँ पर उसके साथ क्या क्या होता है ये देखने लायक है। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि मिकिल के पर दादाजी, जो कि एक सिंगर थे, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी बीवी को छोड़कर चले गए थे और साथ ही अपनी बेटी को। उनकी बेटी और दामाद ने मिलकर उनके साथ एक जूतों का व्यापार किया, जो कि आगे चलकर बहुत बढ़ा, जो उसकी पर दादी के साथ हुआ। इसलिए सभी ने संगीत से रिश्ता तोड़ लिया और उनकी दादी को कोई भी गाता बजाता अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मिकिल फिर भी गाने का बहुत शौकीन था। मिकिल का एक गली का कुत्ता दोस्त था जिसका नाम था दांते। मिकिल डेला क्रूज नाम के एक सिंगर का बहुत बड़ा फ़ैन था और उसे अपना रोल मॉडल बनता था। उसी के जैसा ही वो अपने आप को बनाना चाहता था। और ये सब बातें वो एक गायक को बता रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपना गिटार उसे देने जाता है ताकि वो गाना गा सके, उतने में उसकी दादी माँ आ जाती है और उसे चप्पल से मार कर वहाँ से भगा देती है और अपने साथ वापस घर ले आती है। आज के दिन श्रद्धांजलि दिवस होता है। उसकी दादी समझाती है, अगर हम अपनों को फ़ोटो के साथ चढ़ावा नहीं चढ़ाते तो फिर वो इस दुनिया में का अपना चढ़ावा स्वीकार नहीं कर। इसके बाद वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पर उसने अपने संगीत की चीज़ें रखी होती हैं। यहाँ तक कि उसने अपने लिए एक गिटार भी बनाया होता है और अपने रोल मॉडल की वीडियोस देखकर उनका गाना सीखा करता था। वो चुपके से निकल जाता है ताकि वो चौक पर जाकर परफॉर्म कर सके, लेकिन चारों तरफ से उसके घर वाले लगते हैं, इसलिए वो वापस श्रद्धांजलि रूम में ही चला जाता है और डॉगी और गिटार को छुपा देता है। वहाँ पर उसे पता चलता है उसका प्रमोशन हो गया है, अब वो भी फैक्ट्री में काम करेगा सबके साथ मिलकर। ये खुशखबरी देने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिकिल की गलती की वजह से उसकी दादी की फ़ोटो गिर जाती है। जब वो फ़ोटो को खोल कर देखता है तो वो डेला क्रूज का ही गिटार होता है। वो समझ जाता है कि उसके दादाजी डेला क्रूज हैं। ये बातें जब सबको बताने जाता है तो उसकी दादी गुस्से में आकर उसका गिटार तोड़ देती है और मिकिल वहाँ से रोता हुआ भाग जाता है। मिकिल चौक पे परफॉर्मेंस करने के लिए सबसे गिटार मांगता है, लेकिन कोई नहीं देता। तभी उसे डेला क्रूज दिखाई देता है, जो कि उसका दादा होता है, इसलिए वो उसका गिटार लेने के लिए उसकी ग्रेव पे जाता है। जब वो उसका गिटार उठाता है और बजाता है तो एक रोशनी से निकलती है और डेला क्रूज की गिटार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहाँ आने लगते हैं, लेकिन वो मिकिल को आर पार करके चले जाते हैं। ये बात उसे समझ नहीं आ रही होती है। जब वो बाहर जाता है तो वो सभी मुर्दा लोगों को देख सकता था और मुर्दा लोग उसे, मिकिल को उसका कुत्ता डांटे देख सकता था। वहाँ पर उसकी फैमिली भी उसे दिखाई देती है, जो कि उसे अपने साथ परलोक ले आती है। जब मिकिल फूलों के पुल को पार कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब जानवर भी दिखाई देता है, जिस पर उसकी फैमिली बताती है ये एक रूही फरिश्ते हैं। एक भूत की फैमिली वालों ने इसकी फ़ोटो नहीं रखी होती है। जब वो पुल पार करने की कोशिश करता है तो पुल के अंदर धंसने लगता है और फिर भूत गोश्त पुलिस वहाँ से उसे ले जाती है। दादी अमेंडा को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ के स्टाफ से लड़ रही होती है क्योंकि वो पुल पार नहीं कर पा रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिकिल उनकी फ़ोटो ले आया होता है अपने साथ। मिकिल और उसकी फैमिली को ऑफिसर बताते हैं कि उसने डेला क्रूज की गिटार चुराने की कोशिश की है। आज के दिन देना होता है ना कि लेना, इसलिए उसे ये श्राप मिला। मिकिल को ये भी बताया जाता है कि अगर सुबह से पहले वो आशीर्वाद लेकर नहीं गया तो वो भी भूत बन जाएगा। मिकिल की पर दादी उसे आशीर्वाद देती है और बोलती है कि तुम जाने के बाद म्यूजिक नहीं छोड़ोगे, वादा करो। वो वादा करता है और उसके बाद अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, लेकिन पहुंचते के साथ ही वो वादा को भूल जाता है और सीधा गिटार लेकर भागने लगता है। लेकिन वो फिर से परलोक में पहुंच जाता है। वो म्यूजिक के लिए सबको मनाने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, इसलिए वो बहाना कर वहाँ से निकल जाता है। मिकिल की दादी अपनी मदद करने के लिए एक फरिश्ते को बुलाती है और उसका छुआ हुआ फूल ताकि वो मिकिल तक उन्हें पहुँचा सके। मिकिल को वहाँ पे एक कंकाल मिलता है जो उसे सौदा करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पर दादा से मिला दूंगा और तुम मेरी फ़ोटो जाकर वहाँ लगा देना ताकि मैं पुल पार कर सकूँ, जिस पर वो भी राजी हो जाता है। इसका नाम हेक्टर होता है और ये कंकाल उसे ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि अगर वो म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले और जीते तो वो डेला क्रूज से मिल सकता है। रूही फरिश्ता मिकिल की दादी को वहाँ ले जाता है जहाँ पे पहले मिकिल था। उसके बाद हमें हेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि गिटार लेने के जाता है क्योंकि गिटार के बिना वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता था। हेक्टर का दोस्त उसे गिटार इस सर पे देने को तैयार होता है कि वो उसे गाना सुनाएगा, लेकिन जब वो गाना सुनाया जाता है उसी के बीच में उसका दोस्त वहाँ से मिट जाता है। हेक्टर मिकिल को समझाता है कि अगर कोई याद करने वाला हमारा उस दुनिया में ना हो तो हम ऐसे ही मिट जाएंगे और मैं नहीं चाहता मिटना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम मेरी करो। मिकिल उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता है और हेक्टर भी उसकी मदद करता है, लेकिन जैसे उसका सॉन्ग पूरा होता है सबको बहुत अच्छा लगता है, वो जीत भी जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फैमिली आ जाती है, इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है। मिकिल की परदादी वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर मिकिल होता है, लेकिन मिकिल किसी तरीके से खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ म्यूजिशियन उसकी मदद करते हैं जिसकी वजह से वो डेला क्रूज की पार्टी में पहुँच जाता है और वो रिमेंबर मी गाना उसका गाने लगता है, लेकिन उसका ध्यान भटकता है और पानी में गिर जाता है। तभी डेला क्रूज आकर उसे बचाता है और वो बताता है कि वो उसी का पर होता है, जिससे कि डेला क्रूज भी बहुत खुश होता है। अब हेक्टर भी अपना वेश बदलकर वहां तक पहुंच चुका था। मिकिल डेला क्रूज को पाकर और डेला क्रूज मिकिल को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन वक्त बीत रहा होता है, इसलिए डेला क्रूज एक पंखड़ी उठाता है और उसे आशीर्वाद देने ही वाला होता है। तभी वहां पर हेक्टर आ जाता है।
हेक्टर अपना मिकेल को फ़ोटो दे ही रहा होता है, लेकिन उसे डेला क्रूज ले लेता है और यहाँ पर पता चलता है कि उसने अपने दोस्त हेक्टर को मारकर सभी गाने डेला क्रूज ने चुरा लिए थे। ये बातें किसी को ना पता चले, इसलिए वह हेक्टर और मिकेल को एक जगह फिकवा देता है ताकि वो कभी फिर वापस ना आ सकें। मिकेल को यहाँ पे फोटो देखकर पता चलता है कि हेक्टर ही उसका पर दादा है और वो गाना भी सुनाता है जो अपनी बेटी को सुनाया करता था। तभी वहाँ पर उसकी पर दादी भी आ जाती है। जब ये लोग अपनी बाकी फैमिली के पास जा रहे होते हैं तभी उसका डॉगी भी बदल जाता है और वो भी एक रूही फरिश्ता होता है। जब मिकेल अपनी परदादी को बताता है कि डेला क्रूज ने उसके दादा को मार दिया था तो वो भी माफ कर देती है हेक्टर को। उसके बाद पूरी फैमिली का रीयूनियन होता है। लेकिन हेक्टर की आखिरी फोटो तो डेला क्रूज के पास होती है, इसीलिए वो प्लान करता है कि किस तरीके से वो डेला क्रूज से वो फोटो लेके आएंगे। लेकिन तभी उन्हें वो डेला क्रूज दिख जाता है और नानी उसे मार कर उसके पीछे भागने लगती है। यहाँ पर दमदार एक्शन होता है और पूरी फैमिली अपने अपना टैलेंट दिखाना शुरू करती है। दादी अमेंडा गलती से स्टेज पर पहुंच जाती है और ना चाहते भी उन्हें गाना पड़ता है। तभी वहाँ डेला क्रूज भी फोटो छीनने के लिए आ जाता है। इनमें बहुत अच्छा डांस होता है, लेकिन आखिरकार दादी लेकर उसकी वहाँ से भाग जाती हैं। दादी मिकेल को आशीर्वाद देने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेला क्रूज आ जाता है और जोर जोर से सब कुछ अपने बारे में बताने लगता है और ये सब ऑडियंस सुन रही होती है। गुस्से में आकर डेला क्रूज मिकेल को धक्का दे देता है जिससे वो गिरने लगता है, लेकिन रूही फरिश्ता आकर उसे बचा लेता है। पर उसके दादा की फोटो जो कि इकलौती थी वो पानी में गिर जाती है। सबको पता चल चुका है इस बारे में, डेला क्रूज को पता नहीं होता, इसलिए वो स्टेज परफॉर्मेंस देने जाता है, लेकिन उस पर आलू और टमाटर की बारिश होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है रूही फरिश्ता डेला क्रूज को अपने पंजों में दबाकर ऊंचा उड़ने लगता है और फिर एक घंटी पर जाकर लड़ा देता है। मिकेल के दादा हेक्टर अब मरने लगता है क्योंकि उसकी बेटी कोको उसे भूलने लगती है। सुबह हो जाती है और वो लोग उसे वापस भेज देते हैं इंसानों की दुनिया में। मिकेल दौड़कर सीधा अपनी दादी के पास पहुंचता है और उनको याद देना लगता है, लेकिन वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी होती हैं, तो इसलिए वो गाना सुनाता है जो बचपन में उसका पिता उसे सुनाता था, जिससे कि वो भी उसके साथ गाने लगती है और वो चिट्ठियाँ दिखाती है जो उसके पिता से भेजते थे और साथ में उस फोटो का वो हिस्सा जिसमें हेक्टर की फोटो थी। और हमें फिर एक साल बाद का समय दिखाया जाता है। श्रद्धांजलि का समय फिर से आता है और सबको पता चल चुका होता है कि असली गायक हेक्टर था, ना कि डेला क्रूज। अब उसकी फैमिली वाले उसके लिए भी श्रद्धांजलि रखते थे और फोटो भी लगाते थे, इसलिए वो इस दुनिया में आ सकता था। सबसे पहले वो अपनी बेटी कोको से मिलता है जो कि अब उसकी भी डेथ हो चुकी थी। फिर इनकी पूरी फैमिली अपनी जिंदा फैमिली के घर पर जाती है और उनका चढ़ावा स्वीकार करती है। और मिकेल के रिमेंबर मी गाने के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।